तो संत और असंत की चर्चा हम लोग कर रहे हैं श्रीमद् रामचरितमानस की इस व्यापक व्याख्या सफलता की रामायण में लेट्स माइक के इस कार्यक्रम पर। मैं संत श्री राम आज के इस व्याख्यान के साथ आज की चौपाई जो है वो है उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिम गुण बिल गाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। संत और असंत की चर्चा चल रही है। संत और असंत एक जग में पैदा होते हैं, दुनिया अलग नहीं होते, एक ही मां की कोख से पैदा लेते हैं। राक्षस किसी दूसरी कोख से पैदा नहीं होते, स्त्री के गर्भ से ही पैदा होते हैं। जलज जोंक, कमल का फूल जोंक जल में ही पैदा होते हैं, बिलगाही, लेकिन स्वभाव अलग अलग होते हैं। पैदा एक साथ होते हैं, लेकिन ऐसे ही संत और असंत जो है उनके पैदा होने की खान अलग अलग नहीं है कि संतों का प्रादुर्भाव किसी अन्य ढंग से होता हो। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग ये कह दे कि नहीं मैं तो बायोलॉजिकल नहीं हूं नहीं, यहां गोस्वामी जी कहते हैं एक ही तरीका है, सब एक ही तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन दोनों जगत में एक साथ उत्पन्न होते हैं। कमल भी उसी जल में पैदा होता है, आनंद प्रदायक कमल भी उसी में, और खून चूसने वाली जोंक भी उसी में पैदा होती है। ऐसे ही साधु और असाधु जो हैं वो भी एक ही जग में एक साथ पैदा होते हैं। सुधा सुरा, सुधा नाम जानते हैं आप किसका होता है? सुधा माने अमृत और सुरा माने दारू। जैसे सुधा और सुरा दोनों कहां पैदा हुए? एक ही जगह, समुद्र मंथन में ही पैदा हुए। ऐसे साधु और असाधु एक ही मां की कोख से उसी तरीके से पैदा हुए। जनक एक, इनको पैदा करने वाले जो हैं वो एक है, जग जलधि अगाधु। तो सुधा जलधि माना समुद्र, अगाध माना गहरा गहरा अथाह समुद्र है। तो कहने का मतलब है उपजहि एक संग जग माही। दुख प्रदत्तों में समानता कह करके भी थोड़ा गोस्वामी जी ने इसमें किंचित भेद भी कहा है। अब दोनों की उत्पत्ति का स्थान बताते हुए गोस्वामी जी उनकी समानता सिद्ध करते हैं कि भाई दोनों अलग अलग जगह पैदा नहीं होते हैं। कहने का मतलब गोस्वामी जी कहते हैं तुम अपने कर्म से ही दुष्ट बनते हो और अपने कर्म से ही स्वभाव संत बनते हो। गुणों के कारण ही तुम संत हो और अवगुणों के कारण ही तुम दुष्ट हो। संत और असंत दोनों एक ही जगत में पैदा होते हैं। एक मां के बेटों में भी अलग अलग गुण और अवगुण होते हैं। हमारे राजस्थानी में कहते हैं ना, भाई रे मत दो माता जी ने दोष, कर मारी रेखा न्यारी न्यारी। एक मां के चार बेटे हैं, चारों की करनी अलग अलग होती है। एक बेटा इतना साधु स्वभाव का होता है, उसी मां की कोख से जन्म लेने वाला एक बेटा इतना दुष्ट होता है। जलज जड़ है, जोंक चेतन है। इसका मतलब यह है कमल जल से उत्पन्न होता है तो भी जल को नहीं जानता, जल में लिप्त होता है। वैसे ही संत पैदा कहाँ होते हैं? जगत में होते हैं, लेकिन जगत में होते हुए भी जो निर्लिप्त रहे वो संत हैं। आजकल के संत नहीं,
जो राजनीति में भी लिप्त हो जाए, है ना। और राजनीति में ठीक है, किसी सलाह के लिए अगर हमारा उपयोग लिया जाए, कोई नॉमिनेशन हो जाए हमारी तरह तो बात अलग है, लेकिन इस गंदी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए संत को। संत और असंत दोनों जगत में होते हैं, एक ही घर में होते हैं। एक बाप के बेटा भी संत और असंत हो जाता है। हिरण्यकश्यपु राक्षस है, असंत है, लेकिन प्रहलाद संत है। तो बाप और बेटा, भाई भाई, रावण असंत है, विभीषण संत है, कौरव असंत है, पांडव संत है। तो गुणों से ही व्यक्ति संत और असंत बनता है, गुण ही देखे जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि देखो, कमल में गुण होने के कारण वो देवताओं के सिर पर चढ़ता है, और जोंक क्या करती है, रक्त पान करने से स्वभाव से फोड़े के दुष्ट रक्त को पीती है। इसी तरह संत अपने गुणों से सबको सम्मान पाते हैं, और दुष्ट लोग जो हैं वो विषयों का भोग करते हैं। दोहावली के अंदर भी गोस्वामी जी ने खलों की चर्चा की है, श्रीमद् रामचरितमानस में तो की है, लेकिन दोहावली के अंदर भी बड़ी चर्चा की है। जोक सुधी मन कुटिल गति कल विपरीत विचारू, अनहित सो नित शोक सोमोह हित शोक निहारू। यानी जोक की गति टेढ़ी है, ऐसे हमारा मन है ना, मन नहीं और खलों के तो मन वचन कर्म सभी टेढ़े होते हैं, कुटिल होते हैं। जोक तो दूषित होती है, रक्त पीती है, असंत तो अच्छे रक्त को सुखा देते हैं। तो सुधा सुरा सम साधु असाधु, अमृत शराब, साधु असाधु सब एक जगह ही पैदा होते हैं। इनका जनक, पैदा करने का तरीका, जनक एक ही है। जल एक जग, एक ही जग है, एक ही ब्रह्मांड है, सबके लिए अलग अलग ब्रह्मांड नहीं है। दुनिया सबके लिए एक है, लेकिन अपने गुणों के कारण कोई संत बनता है, कोई असंत बनता है। तो आज हमने संत और असंत को एक साथ प्रणाम करते हुए उनके कुछ गुणों पर चर्चा की। इसी के साथ में आज के इस भाग का हम समापन यही करेंगे, लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस की इस व्यापक व्याख्या का जो व्याख्यान है वो लेट्स माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण पे निरंतर जारी रहेगा। आप हमेशा सुनते रहिए लेट्स माइक पे सफलता की रामायण। मैं संत श्री राम आपसे विदा लेता हूँ। आपका जय हो, मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।